हेलो फ्रेंड्स। पिछली बार की वीडियो लेक्चर में हमने सीखा था कि इनफाइनाइट प्लेन शीट हो तो उस पे उसकी वजह से उस पे अगर पॉजिटिव क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हो पूरी शीट पे तो उसकी वजह से उसके नियर बाय पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो सकता है। ओके, अब इस बार हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। यहाँ पे हम फोकस करने वाले हैं शेल को। अगर हम शेल की सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर लें चार्ज को तो तीन जगह पे हम फाइंड करेंगे। ये हमारा एक शेल है, जो हमने शेल एज्यूम किया है उसकी रेडियस कैपिटल आर है, ये उसका ओरिजिन पॉइंट ओ है। तो पहले हम सेल के आउटसाइड वाले पॉइंट पे करेंगे। ये हमारा सेल की सरफेस है जिसपे हमने क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है। अब उसके बाहर का एक पॉइंट है पी पॉइंट, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पी ले लिया ओरिजिन से स्मॉल आर की दूरी पे। तो वहां पे मैं क्या करूंगा, डॉट 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 वाला एक पूरा गॉसियन सरफेस कंसिडर करूंगा और गॉसियन सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है उसकी वजह से इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो हम फाइंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहाँ पे फाइंड करेंगे, फील्ड आउटसाइड द शेल। शेल का मतलब क्या होता है कि जो हमारा स्फीयर होता है उस स्फीयर का अंदर का पार्ट जो हॉलो होता है, हॉलो स्फीयर। शेल को आप हॉलो स्फीयर भी बोल सकते हो, हॉलो स्फीयर। जैसे कि हमारा प्लास्टिक का बॉल रहता है जिसके अंदर हवा भरी रहती है, अंदर से वो खाली रहता है, हॉलो रहता है। तो उसी की हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, हॉलो स्फीयर। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक कैपिटल आर रेडियस का एक सरफेस कंसीडर किया जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। उसके ऊपर हमने क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है और उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस की दूरी पे हमने एक पॉइंट ले लिया है जिसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ओके, तो हम आगे करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे और लिखेंगे लेट सिग्मा बी दी यूनिफॉर्म सरफेस charge density of an thin spherical shell of radius कैपिटल आर। कैपिटल आर रेडियस का हमने ये एक शेल कंसिडर किया है, ठीक है। क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली distributed on entire shell। ओके, हमने उसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब हम अज्यूम करेंगे कि वहां से अंदर के पॉइंट में, सॉरी बाहर के पॉइंट में, एक बाहर की तरफ एक पॉइंट है पी कि जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। कंसीडर अ पॉइंट P outside the shell with radius r। स्मॉल r डिस्टेंस पे, यानी कि आप देख सकते हो बाहर का पॉइंट है एट आउटसाइड ऑफ द शेल। क्योंकि हम आउटसाइड को स्टडी कर रहे हैं इसलिए हमारा पॉइंट भी कैसा रहेगा, आउटसाइड रहेगा। ओके, अब हम आगे करेंगे यूजिंग गॉस लॉ at that particular point by choosing Gaussian surface। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ये डॉट डॉट वाली जो है वो पूरी हमारी गॉसियन सरफेस है। ओके, तो वहाँ पे अगर हम अप्लाई कर रहे हैं रूल हमारा, तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, ये हमारा हो गया। अब अगर हम डॉट हटा ले रहे हैं वहाँ से तो ई डेल्टा एस कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और उस पॉइंट पे हमारा एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो ई डेल्टा एस कॉस 0
कॉस जीरो हमारा यहाँ पे जीरो हो रहा है तो 1 आ जाएगा, तो फ्लक्स हमारा हो गया ई डेल्टा एस, उसको हम इक्वेशन 1 दिए देते हैं। ठीक है, अब देखो नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थियरम, एक और चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं गॉस थियरम के लिए, फाई इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। तो पीछे जो हमने इक्वेशन 1 दिया और यहाँ पे इक्वेशन 2 दिया, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो। अब हम क्या करेंगे, इस डेल्टा एस को नीचे की तरफ ले आएंगे, तो E इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो डेल्टा एस, हम उसको नीचे की तरफ ले आए। ठीक है, बट वी नो दैट क्योंकि सरफेस एरिया स्फीयरिकल, हमारा जो शेल है उसका सरफेस एरिया आएगा 4πr², तो हम वहाँ पे रख देते हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा Q अपॉन 4πε0 Q अपॉन 4πε0r²। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन जीरो को 4π का ही साथ चाहिए था तो मिल गया, तो अब हम लिख सकते हैं 4πε0 कैपिटल R², और हमें ये भी पता है कि 1/4πε0 को बोलते हैं k, तो अब यहाँ पे हम उसको k लिख सकते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया के क्यू अपन R², E इज इक्वल टू के क्यू अपन R²। ठीक है, तो E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के क्यू अपन R², और एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी गलत हुई है, हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस कंसिडर किया है वो स्मॉल r है। ओके, और इसी गॉसियन सरफेस वाला जो हमारा शेल बना है उसी का हम एरिया भी ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा स्मॉल r² आएगा, यहाँ से वापस करेक्ट करता हूँ, स्मॉल r² आया हमारा, स्मॉल r²। ओके, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिख रहे हो तो हमारा फॉर्मूला हो गया के क्यू अपन स्मॉल r² इंटू आर कैप। ओके, यहाँ पे वापस बता रहा हूँ आपको, सरफेस एरिया जो हमने लिया वो गॉसियन सरफेस जो कंसीडर की है उसका लिया है, और उसकी रेडियस तो स्मॉल r है, तो क्या हो गया हमारा 4π स्मॉल r²। सो यहाँ पे हमने रख दिया 4π स्मॉल r², 4π स्मॉल r² के, तो 1/4πε0 को हम क्या बोलेंगे, तो के क्यू अपन R², और ई हमारा क्या हो गया, के क्यू अपन R² इंटू आर कैप। यानी कि बाहर का जो कोई भी पॉइंट होता है वो भी पॉइंट चार्ज बिहेव करता है, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी वही आता है। ओके, जो पॉइंट चार्ज के लिए आ रहा था, E इज इक्वल टू के क्यू अपन। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं ये ध्यान पे रखनी है कि अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड्स होगी। ठीक है, और अगर Q हमारा लेस देन 0 हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड्स होगी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके, अब हम करेंगे सेकेंड पॉइंट, इनसाइड फील्ड इनसाइड एज शेल, तो वो हम पीछे ही करते हैं। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड inside the cell। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो डायग्राम बनाएंगे, वही हमारा शेल, आर रेडियस का शेल, ओके, उस पे कितना चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, वापस एस्टैब्लिश कर देते हैं पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, उसकी रेडियस क्या थी, उसकी रेडियस हमारी थी कैपिटल आर। क्योंकि अब हम इनसाइड स्टडी कर रहे हैं तो आपको अंदर के अंदर ही कोई पॉइंट अज्यूम कर लेना पड़ेगा, ये हमने अज्यूम कर लिया पी पॉइंट, तो उसका डिस्टेंस हम तो ले रहे हैं स्मॉल आर, और गॉसियन सरफेस भी अब हम यहीं पे बनाएंगे, यहीं पे ये बन गई हमारी गॉसियन सरफेस।
ठीक है, तो अब इसका स्टडी हम करते हैं। ओके, यहाँ पे हमें वापस अज्यूम कर लेते हैं एक बार। लेट shell having radius capital R and Q charge is uniformly distributed on it। उस पे हम क्या कर रहे हैं, Q चार्ज को हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंसीडर पॉइंट P inside the shell, okay, and choose that as a for Gaussian surface। हमने वहां पे ही Gaussian surface पे ज़ूम कर लिया। ओके, नाउ अप्लाई गॉस लॉ एट दैट पॉइंट। तो क्या हो जाएगा, ई डॉट डेल्टा एस डॉट निकालोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, लेकिन थीटा की वैल्यू तो ज़ीरो ही होगी, यानी कि यहाँ पे भी आ गया हमारा ई डेल्टा एस। नाउ यू अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ गॉस, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फाई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। वापिस कंपेयर करो, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। ई डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड करना है। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। ओके, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर ये हो गया हमारा। अब देखो, बट लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, आप देख सकते हो जो गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर की है उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। जितने भी चार्ज है वो सारे चार्ज बाहर है गॉसियन सरफेस के। तो एनक्लोज्ड चार्ज हमारा ज़ीरो हो गया, तो वही ज़ीरो हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ज़ीरो, यानी कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल। शेल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता। तो अगर आपको ऐसा कोई भी एमसीक्यू या क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल, तो ऑलवेज ज़ीरो ही आता है, क्योंकि सरफेस के ऊपर चार्ज है ना, तो चार्ज तो उसके बाहर हो गया, तो गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज है नहीं। अगर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ से आएगा, है ना, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो हमें ऑलवेज माइंड में रखना है कि स्फेरिकल सेल के लिए ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, हमारी ज़ीरो होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आएगा, ज़ीरो। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे, वैसे यहाँ पे दो ही केस हमें दिए हुए हैं, एक थर्ड केस हम लेते हैं सरफेस के ऊपर, एट दी सरफेस ऑफ शेल। आप देख सकते हो हमारा वही स्फीयर है जिसके ऊपर हमने चार्ज रखा हुआ है, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। नाउ कंसीडर ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ शेल। So small r will be small r is equal to capital R। अब हम वो जो फॉर्मूला हमने सीखा था वो ये था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला भी ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
ये हमारा फॉर्मूला भी हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कितना आएगा, मैक्सिमम आएगा। ये हमारा मैक्सिमम आएगा क्योंकि सरफेस पे ही है ना, इसीलिए। तो ये 3 केस हमने पढ़े हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फील्ड आउटसाइड द शेल। तो वो आपको हमने जो डेरिवेशन देखा यहाँ पे, वो लाइन टू लाइन आप फॉलो करो उसको अच्छे से। फिर है ये हमारा के क्यू अपन आर स्क्वायर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा। फिर हमने क्या किया, वापस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल कंसीडर किया और उसके लिए हमारा आंसर आया 0। फिर हमने किसके लिए किया, सरफेस के लिए किया। ओके, हमें पूछ सकते हैं उसका ग्राफ, तो उसका ग्राफ भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है, ये हमारी डिस्टेंस की लाइन है। अब यहाँ हम ओरिजिन पे से स्टार्ट करते हैं। तो अंदर तो हमारा 0 आ रहा था, अंदर सरफेस तक 0, पूरा सरफेस तक 0। तो ये सरफेस मान लेते हैं, यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया। सरफेस पे कैसा आया, मैक्सिमम। तो सरफेस पे कैसा आएगा, मैक्सिमम आएगा। और बाहर निकलते ही वो इस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो बाहर निकलते ही हमारा ग्राफ हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। ये हमारा कहाँ पे है, ऑन दी सरफेस, कि जहाँ पे हमने स्मॉल आर कैपिटल आर लिया है। और ये हमारा कहाँ पे है, आउटसाइड दी शेल, शेल के आउटसाइड। और वो किसको फॉलो कर रहा है, ई प्रपोजनल आर स्क्वायर के रिलेशन को फॉलो कर रहा है, ई प्रपोजनल टू 1 आर स्क्वायर। तो इतनी चीज़ें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। तो ये हमें ध्यान पे रखना है, ओके। तो ये था हमारा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड शेल के अंदर, सरफेस पे और बाहर पे। एक बार अच्छे से रिवाइज करो फिर, ओके। एमसीक्यू और न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग ये हमारा थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे वापस। बाय एवरीबॉडी।